नमस्कार, मैं हर्षिता स्वागत करती हूँ आप सभी का द करंट अफेयर्स शो में। और ये हैं 1 अक्टूबर 2016 की मुख्य खबरें। और जैसा कि आप जानते हैं, शो के अंत में हम एक क्विक क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे जिससे आपको परीक्षा में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को वृद्धजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम थी वृद्धों के प्रति अनुचित व्यवहार के खिलाफ कदम उठाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की दूसरी वर्षगांठ के ठीक पहले नई दिल्ली में भारत स्वच्छता सम्मेलन का उद्घाटन किया। और अब मैं आपको हाल ही में पाकिस्तान में होने वाले सार्क सम्मेलन से जुड़ी एक मुख्य खबर बताती हूँ, जो कि ये है कि भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका द्वारा सार्क सम्मेलन में भाग नहीं लेने के फैसले के बाद पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर 8 देशों के सार्क शिखर सम्मेलन 2016 को स्थगित कर दिया है। और अब चर्चा करते हैं कुछ प्रमुख नियुक्तियों के बारे में। स्पेंसर्स रिटेल के पूर्व प्रबंध निदेशक मोहित कंपानी को आदित्य बिरला रिटेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रदूत साप्ताहिक के सोमेश शर्मा को वर्ष 2016 से 17 के लिए इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। उन्होंने गृह लक्ष्मी मातृभूमि समूह के पीवी चंद्रन का स्थान लिया। केंद्र सरकार ने इंडियन ओवरसीज बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में आर सुब्रमण्य कुमार को नियुक्त किया है। इस नियुक्ति से पहले श्री कुमार इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक थे। और अब मैं आपको बताती हूँ एक प्रमुख पुरस्कार के बारे में। तेलुगु लेखक और प्रख्यात विद्वान प्रोफेसर कोला कलूरी इनोक को उनके उपन्यास अनंत जीवनम के लिए वर्ष 2015 भारतीय ज्ञानपीठ के 29वें मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत के देशज रंगीन पौधों पर हाल ही में भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण यानी कि BSI द्वारा जारी किए गए एक प्रकाशन के अनुसार देश में फूल वाले पौधों की सबसे अधिक संख्या तमिलनाडु में है। और अंत में खेल जगत से जुड़ी एक मुख्य खबर। भाला फेंक खिलाड़ी अन्नू रानी ने स्वयं का ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इस प्रक्रिया में वह लखनऊ में 56वें राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के तीसरे और चौथे दिन 60 मीटर का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी आज की मुख्य खबरें। और अब शुरुआत करते हैं हमारे क्विक क्वेश्चन आंसर सेशन की। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रति वर्ष किस तारीख को वृद्धजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है आज यानी कि 1 अक्टूबर को। और वृद्धजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2016 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम है वृद्धों के प्रति अनुचित व्यवहार के खिलाफ कदम उठाएं। हमारा अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत स्वच्छता सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। तो हमारा अगला प्रश्न है, सार्क यानी कि SAARC का विस्तार क्या है? तो इसका विस्तार है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और उन देशों के नाम बताइए जिन्होंने सार्क शिखर सम्मेलन 2016 का बहिष्कार किया। तो इन देशों के नाम हैं भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। हमारा अगला प्रश्न, उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसे आदित्य बिरला रिटेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं स्पेंसर्स रिटेल के पूर्व प्रबंध निदेशक मोहित कंपानी। और अब देखते हैं हमारा अगला सवाल, उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसे वर्ष 2016 से 17 के लिए इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? तो ये हैं सोमेश शर्मा। और सोमेश शर्मा को INS यानी कि इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। तो उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने स्थान लिया है गृह लक्ष्मी मातृभूमि समूह के PV चंद्रन का। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। इंडियन ओवरसीज बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन हैं? तो ये हैं आर सुब्रमण्य कुमार। और इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है चेन्नई में। हमारा अगला प्रश्न,
प्रोफेसर कोलाकलूरी इनोक किस क्षेत्र से संबंधित हैं? वे तेलुगु लेखक और प्रख्यात विद्वान हैं। और अनंत जीवनम के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं प्रोफेसर कोलाकलूरी इनोक। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी कि BSI द्वारा जारी देश के फूल वाले पौधों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? तो वो राज्य है तमिलनाडु। और भारत के देशज रंगीन पौधों पर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है? तो ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण यानी कि BSI द्वारा। और अब हमारा आखिरी सवाल, अन्नू रानी किस खेल से संबंधित हैं? तो वे संबंधित हैं भाला फेंक यानी कि जावलिन थ्रो से। और 56वें राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित किए गए? तो ये आयोजित किया गया लखनऊ में। और भाला फेंक खिलाड़ी अन्नू रानी ने कितने मीटर की दूरी पर भाला फेंककर अपना स्वयं का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने 60 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर अपना स्वयं का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो स्टूडेंट्स, फिलहाल के लिए इतना ही। आइए अब एक नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। You can watch all our videos and more on your smartphone. All you need to do is download the Adda 247 app from Google Play Store. This app is the #1 trending educational app in India and is also our official app for bankersadda.com and sscadda.com. You can visit our website bankersadda.com, hit the subscribe button on our YouTube channel and like our Facebook page for the latest updates. We look forward to your views and comments.